एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे ई सिगरेट्स की। जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में ये लड़का एक ई सिगरेट जो है उसको पी रहा है, वेपिंग जो है वो कर रहा है। अब एक जो गवर्नमेंट है वो एक प्रपोज़ल लाने वाली है जिस वजह से जो ई सिगरेट स्मोकर्स हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। ये पूरा इशू क्या है ये हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। जो पीडीएफ है वो आपको हमारी साइट पे मिल जाएगा। ये हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप इन कोर्सेज के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम के हिसाब से इसका क्या रेलेवेंस है। मेंस पेपर 2 जो है वहाँ पे आपका ये पोर्शन जो है वो कवर होता है। ऑब्जेक्टिव लेवल पे ई सिगरेट्स क्या हैं, क्या प्रोडक्ट या जूस जो इनका होता है वो किस चीज़ का बना होता है, उस बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और सब्जेक्टिव लेवल पे क्या थ्रेट्स हैं ई सिगरेट्स की या ऐसे डिवाइसेस की, इनके प्रोज और कॉन्स क्या हैं, वहाँ पे आप मेंस आंसर राइटिंग में ऐसे लेवल पे इसको यूज़ कर सकते हैं इस टॉपिक को। अब देखिए इशू क्या है। कुछ ड्राफ्ट रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किए हैं जहाँ पे जो वेब प्लेटफॉर्म्स हैं यानी ऑनलाइन हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे जो ऑनलाइन कंटेंट है जो प्रमोट करता है इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम्स को, इसको हम ENDS एंड्स भी बोलते हैं, उसको बैन करने के लिए, बंद करने के लिए कहा जा रहा है। आपने देखा होगा अगर आप जैसे फेसबुक, ट्विटर ये यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, वहाँ पे आपको एड्स आती रहती है, एडवर्टाइजमेंट्स आती रहती है, ये खरीद लीजिए। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट चाह रही है कि जो एड्स हैं जो प्रमोट करती हैं ई सिगरेट्स को, उनको बंद किया जाए, उनको ऑनलाइन जो सिस्टम है वहाँ से रिमूव किया जाए। अब आगे देखिए, कंट्री का जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है उन्होंने ये चेंजेस प्रमोट की हैं। देखिए IT एक्ट में चेंजेस करने के लिए कहा गया है। IT एक्ट यूजुअली जो हमारा है वो साइबर क्राइम से डील करता है और इलेक्ट्रॉनिक कमर्स जो है, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस चलता है, आप अमेज़ॉन से ख़रीदते हैं, फेसबुक से ख़रीदते हैं, इस तरह की जो भी साइट्स चलती हैं E-कॉमर्स, उनसे हमारा IT एक्ट डील करता है। तो इसी एक्ट में ये चेंजेस लाने को कहा गया है। स्पेशली जो फेसबुक, जो बड़े वेब प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हमारी यंग जनरेशन बहुत यूज़ कर रही है, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, तो यहाँ से इस कंटेंट को रिमूव करने की जो बात जो है वो की जा रही है। और ये जितनी भी ई सिगरेट्स हैं या कोई भी वेपिंग के और मेथड्स हैं, वेपिंग हो गया, आप ये जो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग होती है कि हम सांस अंदर ले रहे हैं, जैसे स्मोक करते हैं, उसी प्रोसेस को वेपिंग कहा जाता है। तो ई सिगरेट्स में इसको स्मोकिंग नहीं, वेपिंग कहा जाता है। तो वेपिंग को, ये जो कंटेंट है, इस तरह का कंटेंट रिमूव करने की जो बात जो की जा रही है। अब देखिए इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है बिकॉज लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं, जो ई स्मोकर्स हैं, ई सिगरेट स्मोकर्स हैं, कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ओवर रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। ऑलरेडी ऐसा माना जाता है कि जो ये ई सिगरेट का मार्केट है ये अंडर रेगुलेट है। अब गवर्नमेंट चाह रही है इसको ओवर रेगुलेट करना, जबकि इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, वो हम वे फॉरवर्ड में पढ़ेंगे। लेकिन गवर्नमेंट का देखिए क्या कहना है, वो ये सब पब्लिक सेफ्टी के लिए ये रूल्स जो हैं वो ड्राफ्ट कर रही है कि कोई भी जो प्रमोशन है सिगरेट्स का या किसी भी तरह का टोबैको प्रोडक्ट हो गया या अल्कोहल हो गया या और भी कोई जहरीले पदार्थ जो हैं जो हम डेली लाइफ में कोई यूज़ करते हैं, तो उनका प्रमोशन जो है ऑनलाइन वेज में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होना चाहिए। अब गवर्नमेंट के अगर स्टैंड की बात करें तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का फर्स्ट कंसर्न क्या है, यहाँ पे आप प्रोज एंड कॉन्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक हेल्थ में देखिए क्या कंसर्न्स हैं इसके, कि इससे हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, राइट। हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिसर्च पेपर्स हैं जहाँ पे ऐसा दिखाया गया कि ई सिगरेट्स में जो भी मटेरियल यूज़ होता है वो कार्सिनोजेनिक हो सकता है, यानी कैंसर हो सकता है उससे, राइट। इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे वरिड है लोगों की हेल्थ को लेके। और दूसरा, गवर्नमेंट ने देखा, जो नॉर्मल सर्वेज वगैरह होते हैं वहाँ पे देखा गया कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको एक तरीके का आप देख सकते हैं क्रेज़ देखा गया है स्कूल्स में, कि लोग, बच्चे जो हैं वो ई सिगरेट जो हैं, वेपिंग, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो इस चीज़ को रोकने के लिए स्कूल्स में, क्योंकि वेस्ट में ऑलरेडी स्कूल्स में
जो स्टूडेंट्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। और ये चीज़ अब इंडियन स्कूल्स में भी देखी गई है कि एक नया तरीके का क्रेज़, जैसे आप पहली मूवीज़ देखेंगे या कभी अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो लोग स्मोकिंग जो नॉर्मल सिगरेट होती है उसको पीना शुरू करते थे एक फैशन स्टेटमेंट को लेके कि काफ़ी कूल लगता है, फैशनेबल लगता है। तो इसी तरीके से जो आज की जनरेशन है, जो आज के स्टूडेंट्स हैं, वो ई सिगरेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कूल दिखने के लिए या फैशन स्टेटमेंट समझ के, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में ये जो ई सिगरेट्स है इस पे कोई रोक टोक नहीं है, आराम से मिल रही है। तो इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको ऑनलाइन जो ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस हैं वो प्रपोज किए हैं। ओके, ऑलरेडी जो ई सिगरेट है हमारी अराउंड 8 इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ पे ये बैन है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का एक रूलिंग था जहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है अगर ये स्टेट्स में बैन है लेकिन वो पूरे इंडिया में नेशन वाइज उसको इलीगल नहीं बनाता। अगर किसी और स्टेट में कोई इसको यूज़ कर रहा है तो वो इलीगल नहीं है। स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको बैन करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट का स्टैंड और जो कंसर्न है वो समझ रहे होंगे कि ड्राफ्ट रेगुलेशन के पीछे क्या कंसर्न है गवर्नमेंट का। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अब देखिए जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं सबके पॉइंट्स तो एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। एक आगे आपके यहाँ पे लिखती हूँ, दो तरह के लोग हैं जो स्मोकर्स हैं, ओके, और दूसरे लोग आ गए मार्केट वाले जो ई सिगरेट्स को मार्केट में बेच रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा जो मार्केट है ई सिगरेट्स का इंडिया में देखा जा रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है ये मार्केट। और इनका क्रिटिसिज्म्स के पॉइंट है कि गवर्नमेंट जो है वो ओवर रेगुलेट कर रही है। पहले ये मार्केट अंडर रेगुलेट था, इसको रेगुलेशन की ज़रूरत है, लेकिन ओवर रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि सपोज़ कोई इंसान स्मोक कर रहा है और एक इंसान है जो ई सिगरेट का इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारे लोग ई सिगरेट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्मोकिंग को छोड़ना चाहते हैं। देखिए जो लोग स्मोक नहीं करते उनको मैं बताती हूँ कि जो लोग स्मोक करते हैं वो एक तरीके के एडिक्ट हो जाते हैं, वो स्मोकिंग के बिना नहीं रह पाते। और अगर वो स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए बीमार पड़ जाते हैं, उस टाइम उनको रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए वो लोग ई सिगरेट पे शिफ्ट करते हैं स्मोकिंग को छोड़ने के लिए। लेकिन अगर हम ई सिगरेट्स को बंद कर देंगे, इनके बारे में जो प्रमोशन है उसको रोक देंगे, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं स्मोकिंग को छोड़ने के। इसलिए ये लोग क्रिटिसाइज़ करें कि ई सिगरेट्स को आपको बैन नहीं करना चाहिए। और वैसे भी जो वेपिंग है, ई सिगरेट्स को जो स्मोक करने का तरीका है, ये 95% सेफ़र है स्मोकिंग से। स्मोकिंग के ज़्यादा नुकसान है लेकिन ई सिगरेट का नुकसान नहीं है, यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट का मानना है कि स्टूडेंट्स जो यंग टीनेजर्स हैं वो इसके जाल में इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि आप इसको हेल्दी बोल के प्रमोट कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे बट हाउएवर इसका स्मोकिंग से कम नुकसान है, 95% सेफ़र है ये स्मोकिंग से, राइट। तो यहाँ पे इन लोगों का यही कहना है कि ये जो राइट है इंफॉर्मेशन का टेक्नोलॉजी के थ्रू हमको वो लोगों को देना चाहिए। दे शुड नॉट बी डिनाइड इन्फॉर्मेशन। लोगों को अगर हम वेब जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देंगे तो लोगों तक ये जो क्विट स्मोकिंग का एक कैंपेन है वो नहीं पहुँच पाएगा और वो स्मोकिंग नहीं छोड़ पाएंगे, राइट। अब यहाँ पे इसकी मार्केट की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिटिसिज्म करने वाले दो लोग हैं, जो स्मोकर्स हैं और जो सच में लोगों के हेल्थ के बारे में केयर करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मार्केट जाइंट्स भी हैं जो इंडिया में अपना बिजनेस डे बाय डे ई सिगरेट के थ्रू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब इंडिया में अराउंड आप देख लीजिए 100 मिलियन स्मोकर्स जो हैं, इतने लोग स्मोकिंग करते हैं। अब जो इनको कौन लोग टारगेट कर रहा है, जो भी वेपिंग जॉइंट्स हैं जो ई सिगरेट्स बनाते हैं वो इन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, अपना बिजनेस इंक्रीज़ कर रहे हैं ई सिगरेट्स का। अब देख लीजिए अभी अराउंड $15.6 मिलियन का 2017 में ये बिज़नेस इंडिया में था और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 60% 2022 तक ये और इंक्रीज़ हो जाएगा। उन लोगों को तो ऑब्वियसली तकलीफ़ होगी क्योंकि उनका बिजनेस इससे हैम्पर होगा। जब प्रमोशन नहीं हो पाएगी वो कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनका कस्टमर बेस भी जो है वो गिरेगा। वो लोग तो इसलिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे वे फॉरवर्ड अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है कि
हम लोगों को, जहाँ तक मुझे लगता है, कि ऑब्वियसली जो ई सिगरेट्स है ये एक तरीके से हेल्प करता है स्मोकिंग क्विट करने के लिए, राइट। और अगर गवर्नमेंट का जो कंसर्न्स है कि टीन एजर जो हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं, वो इसको स्टाइल स्टेटमेंट समझ के वेपिंग जो है वो कर रहे हैं, और हो सकता है कल को जो ड्रग माफियाज हैं वो वेपिंग के थ्रू इन टीनेजर्स को ड्रग्स बेचने की भी कोशिश करें, तो हमें यहाँ पे ना ही अंडर रेगुलेशन की ज़रूरत है ना ही ओवर रेगुलेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे हमको क्या चाहिए कि सपोज़ अगर हम ई सिगरेट्स जो हैं वो बेच रहे हैं, तो हम उसको रेगुलेट करें, स्ट्रिक्टली रेगुलेट करें कि उसको वही इंसान खरीद सके जिसका प्रॉपर एज वेरिफिकेशन हो, ताकि स्कूल जो टीनेजर्स हैं वो इसको ना ले पाएँ। यानी इसकी जो सेलिंग है, जो इसकी सेल है, उस पर हम जो स्ट्रिक्टली इसको रेगुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल बैन करने से अच्छा, या फिर बिल्कुल इसका ऑनलाइन प्रमोशन बंद करने से अच्छा, क्योंकि कुछ स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी को ई सिगरेट से बेनिफिट हो रहा है, जो लोग क्विट करना चाहते हैं क्या चीज़, स्मोकिंग, ओके। तो इसलिए जो मिलियंस ऑफ इंडियंस हैं उनको जो लाइफ सेविंग इन्फॉर्मेशन है, अगर हम उससे वंचित कर देंगे तो वो उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। अब हम बात करेंगे ई सिगरेट्स की। यहाँ पे हमने अभी रिसेंट जो न्यूज़ थी उसकी बात की कि आईटी एक्ट में कुछ चेंजेस लाने को बोल रहे हैं, इसलिए लोग काफ़ी जो ई सिगरेट स्मोकर्स हैं वो फ्यूमिंग, उनको काफ़ी गुस्सा आ रहा है। अब ई सिगरेट्स की बात करते हैं कि ये ई सिगरेट्स क्या हैं। देखिए इस तरीके से ये सिगरेट जो है वो थोड़ी दिखती है, इसमें बैटरी है, हीटिंग कॉइल है, एलईडी आपको दिख सकता है, वोल्टेज कंट्रोल है, वेपराइजिंग चैम्बर भी है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है ये बैटरी पावर्ड वेपराइज़र आप इसको बोल सकते हैं, और ये बिल्कुल जैसे नॉर्मल जो लोग स्मोक करते हैं उनको वैसी ही फील देता है जैसे वो स्मोक कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल स्मोक में टोबैको होता है, इसमें आपको निकोटीन जो है वो मिलेगा। अब इसमें निकोटीन जूस है जो डिफरेंट फ्लेवर्स में आता है। जो इसका ई लिक्विड है, इलेक्ट्रॉनिक लिक्विड है, उसके 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला इंग्रेडिएंट है आपका वेजिटेबल ग्लिसरीन। ये वो मटेरियल है जो नॉर्मल हम फूड और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में आपने सुना होगा, या टूथपेस्ट में भी यूज़ होता है। दूसरा इसका प्रोडक्ट है प्रोपिलीन ग्लाइकोल। ओके, प्रोपिलीन ग्लाइकोल ये वो सॉल्वेंट है जो जब स्मोक करते हैं उससे जो धुआं निकलता है उसको डेंस करता है, राइट। और इसके बाद इसमें मेन इसके जो ये प्रोडक्ट्स हैं वो यही हैं, और ऑब्वियसली उसके बाद निकोटीन है। निकोटीन जो है ये एडिक्टिव सब्सटेंस है, काफ़ी रिसर्च में दिखाया गया है, लेकिन इसके जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं वो हमको अभी नहीं पता, क्योंकि जैसे टोबैको है उससे लंग कैंसर होता है, स्मोकिंग से क्या क्या नुकसान है उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हमको पता है, लेकिन जैसे कि ई सिगरेट्स मार्केट में कुछ ही साल हुए इनको आए हुए, तो इनके लॉन्ग टर्म जो इफ़ेक्ट्स हैं उस पर रिसर्च होना अभी बाकी है। अब देखिए हम बात करेंगे कि हमारे मेन क्या कंसर्न्स हैं इन स्मोकिंग डिवाइसेस को लेके, क्योंकि ऑलरेडी ये जो स्मोकिंग डिवाइसेस हैं ये बहुत इजीली ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स पे अवेलेबल हैं। इनके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है इनके इल इफ़ेक्ट्स के बारे में, क्योंकि जो इनको प्रमोट कर रहे हैं वो उनको एक हेल्दी साइन क्विट स्मोकिंग करके ऐसे इनको प्रमोट कर रहे हैं, जिससे स्टूडेंट्स का ऑब्वियसली नुकसान होगा, उसको वो खरीदेंगे, उनको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिला जाएगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पे कंसर्न है कि जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो ई सिगरेट से शुरू करते हैं तो हो सकता है हमारे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ट्रेडिशनल स्मोकिंग की तरफ ज़्यादा जाएगी थ्रू ई सिगरेट्स। अब यहाँ पे हम जल्दी से बात करेंगे कि हेल्थ इम्प्लिकेशंस क्या हैं ऐसे सिगार्स की। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया इसमें कुछ कार्सिनोजेंस हैं, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड इसमें यूज़ होता है जो कि एक कार्सिनोजन है, कैंसर हो सकता है उससे, और इससे लंग इन्फेक्शंस हो सकती हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास लॉन्ग टर्म डेटा यहाँ पे मिसिंग है जो कि स्मोकिंग के केस में हमारे पास अवेलेबल है। और यहाँ पे अगर हम डिलेमा की बात करें कि इसके पॉजिटिव्स भी मैंने आपको बताए हैं, इसके नेगेटिव्स भी बताए हैं। पॉजिटिव्स की क्विट स्मोकिंग में, स्मोकिंग जो लोग छोड़ना चाहते हैं उनको ये मदद करेगा। ऑब्वियसली जो स्मोकिंग से हार्म हो रहा है, इतने सारे लोग मर रहे हैं, अगर वो उसकी जगह ई सिगरेट यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली उसका नुकसान जो है कम होगा। लेकिन नेगेटिव्स भी जो स्कूल चिल्ड्रन और टीनेजर्स की बात की है कि जो नॉन स्मोकर लोग हैं वो शायद स्मोकिंग की तरफ आ जाएं ई सिगरेट्स को यूज़ करके, तो इसके नेगेटिव्स भी हैं। और उसके बाद वे अहेड
कि इस तरीके में हमको क्या करना चाहिए, जो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि इसको प्रॉपरली और स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना चाहिए। प्रॉपर एज वेरिफिकेशन के बाद ही इसको बिकना चाहिए। अगर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिक रहा है तो उसके लिए प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस उनको बतानी चाहिए कि ये हेल्दी नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर स्मोकिंग कोई छोड़ना चाहता है, क्विट स्मोकिंग के लिए ये सही है, लेकिन इसको हेल्दी बता के प्रमोट नहीं करना चाहिए, राइट। अब आप मुझे यहाँ पे और ई सिगरेट्स के बारे में आपको क्या लगता है कि जो आईटी एक्ट में चेंजेस बोली जा रही हैं वो सही हैं या गलत, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे आई विल शेयर द PDF फ्रॉम द वेबसाइट स्टडी IQ के। थैंक यू।